नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों 21 जून 2020 साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है इस दिन, और ये जो सूर्य ग्रहण है मृगशिरा नक्षत्र में होगा और मिथुन राशि में होगा। इसलिए जिन जातकों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है और जिनकी जन्म राशि मिथुन है या जन्म लग्न मिथुन है, उन जातकों पर इस सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। दोस्तों ये जो सूर्य ग्रहण है कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण के दिन रविवार का दिन है। चूड़ामणि योग बन रहा है इस दिन, तो इसकी वजह से जो इस दिन जप और स्नान किया जाएगा, जो दान या हवन किया जाएगा, उसका फल कोटि गुना प्राप्त होगा। वैसे भी सूर्य ग्रहण में किए गए जप तप और दान का प्रभाव करोड़ों गुना होकर मिलता है, और अब जो चूड़ामणि योग बन रहा है इसकी वजह से ये प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। दोस्तों 21 जून को जो सूर्य ग्रहण लगेगा इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 21 जून को सूर्य ग्रहण के समय 6 ग्रहों की चाल वक्री है, और ये जो 6 ग्रह हैं वो है शनि, गुरु, शुक्र, बुध, राहु और केतु। दोस्तों ग्रहों के वक्री होने का मतलब होता है उल्टी चाल चलना, जो कि बिल्कुल भी शुभ स्थिति नहीं है। वैसे भी 30 दिन में 3 ग्रहण, जैसे कि अभी 5 जून को चंद्र ग्रहण था जो कि एक उपछाया चंद्र ग्रहण था, अब 21 जून को सूर्य ग्रहण लगेगा और 5 जुलाई को फिर से उपछाया चंद्र ग्रहण होगा जो कि भारत में नहीं दिखाई देगा। लेकिन 30 दिन में 3 ग्रहण का लगना और कई ग्रहों की उल्टी चाल होना ये बिल्कुल भी शुभ स्थिति नहीं है, और इसकी वजह से कई तरह की प्राकृतिक आपदा का संकेत है और आने वाले समय में आकस्मिक दुर्घटनाएं हो सकती हैं, बाढ़ की संभावना है, भूकंप का संकेत है। ये सभी चीजें इस दौरान इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से हो सकती हैं, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की या डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आगे मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से और इन ग्रहों के उल्टी चाल से। जो दुष्प्रभाव आपके परिवार को या इस देश की जो स्थिति है उसको बचाया जा सकता है, उसको बहुत हद तक प्रभावित होने से बचाया जा सकता है अगर इस तरह के उपाय हर कोई करे तो। दोस्तों अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए, ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें और ये जो ग्रहण का प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, और ग्रहों का जो दुष्प्रभाव है वो आपके परिवार के सदस्यों पर ना पड़े, उसके लिए जो मैं आगे उपाय बताने वाली हूँ वो इस समय में जरूर करें ताकि अपने परिवार की सुरक्षा की जा सके। दोस्तों ये जो सूर्य ग्रहण है भारत के अलावा साउथ अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कोंगो, इथोपिया, पाकिस्तान और चीन में दिखाई देगा। दोस्तों सूर्य ग्रहण को सीधे सीधे नहीं देखना चाहिए, कभी भी नहीं देखना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अगर आप सूर्य ग्रहण को देखना चाहते हैं तो सोलर फिल्टर वाले चश्मे का प्रयोग करें, या फिर उसे टीवी की स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। 21 जून को लगने वाला जो सूर्य ग्रहण है भारतीय समय के अनुसार 10:19 से शुरू होगा और दोपहर 1:48 तक रहेगा ये सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का मध्य काल होगा 12:01 पर, और सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले ही क्योंकि लग जाता है, इसलिए 20 जून की रात 9:52 से ही सूतक काल लग जाएगा, जो कि ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त होगा। दोस्तों सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए। सूतक काल शुरू होने के बाद बड़े बड़े मंदिरों के भी पट बंद कर दिए जाते हैं, मूर्ति पूजा वर्जित हो जाती है। इसलिए अपने घर में भी जो आपके मंदिर है उसके दरवाजे या पर्दे जो भी हो उसे बंद कर दें, मंदिर की मूर्तियों को ढक दें, और मंदिर में कुछ तुलसी के पत्ते रख दें ताकि मंदिर में मूर्तियों पर ग्रहण का दुष्प्रभाव ना पड़े। मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस समय में जो ग्रहण का समय होता है उसमें मूर्ति पूजा वर्जित होती है, किसी भी तरह की कर्मकांड पूजा वर्जित होती है। दोस्तों 21 जून को सूर्य ग्रहण कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होगा, जिसे वलयाकार सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर होता है और पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जिससे कि सूर्य पूरी तरह से चंद्रमा से नहीं ढक पाता और सूर्य का जो बाहरी किनारा होता है वो प्रकाशित दिखाई देता है, जो कि एक कंगन या वलय के रूप में चमकता है, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। दोस्तों कंगन के आकार का दिखाई देता है, इस वजह से इस सूर्य ग्रहण को वलयाकार या कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ग्रहण काल में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक्चुअली सूतक काल शुरू हो उस वक्त से ही ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती हैं उससे बचना चाहिए। विशेषकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि
बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, बिल्कुल भी सूर्य की रोशनी को देखने की कोशिश ना करें और सूर्य ग्रहण के समय बिल्कुल भी सूर्य को देखने की कोशिश भूल से भी ना करें। धारदार चीज़ों का इस समय में गर्भवती महिलाओं को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि चाकू, कैंची इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सब्जी या फल फ्रूट वगैरह नहीं काटना चाहिए इस समय गर्भवती महिलाओं को। सोना नहीं चाहिए। दोस्तों, इस समय में ग्रहण क्या जो सूतक लगता है, सूतक काल प्रारंभ होने से पहले ही खाने पीने की सभी वस्तुओं में तुलसी का पत्ता या कुशा डाल देने से इसमें ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं होता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद वो तुलसी के पत्ते जो आपने सभी वस्तुओं में डाले हैं उन्हें निकालकर किसी पौधे के नीचे रख दें और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें, दान करें। उसके बाद ही भगवान सूर्यदेव को देखकर उन्हें जल अर्पित करने के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण काल में जो पहले का बना हुआ भोजन हो, ग्रहण काल से पहले का बना हुआ भोजन हो, उसको ग्रहण के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। उस भोजन को उसे बल्कि बाहर डाल दें, कोई जानवर वगैरह खा लेगा। लेकिन ग्रहण काल में भोजन बनाना और खाना दोनों ही वर्जित है। ग्रहण समाप्त होने के बाद आप स्नान करें, उसके पश्चात अपने रसोई घर को और अपने पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध करें। उसके बाद घर में भोजन बनाएं और तभी ग्रहण करें। दोस्तों, सूर्य ग्रहण में जप और दान को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। इस समय में किए गए जप और दान का महत्व कई गुना होकर मिलता है। इसलिए इस समय में यानी कि जो ग्रहण काल का समय होता है, उस समय को शास्त्रों में मंत्र सिद्धि के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय माना गया है। साधना के लिए ये समय जो होता है वो बहुत श्रेष्ठ समय होता है। ग्रहण काल में जपे गए मंत्र जो हैं वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए जो साधक होते हैं इस समय का, ग्रहण काल का इंतजार करते रहते हैं। ग्रहण काल में किए गए प्रयोग, साधना, तंत्र मंत्र आदि शीघ्र ही सफल हो जाते हैं। इसलिए ग्रहण काल के समय को साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। तो यदि आप भी कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं और ग्रहण काल में उस मंत्र को जरूर जपें और उस काल में जपे गए मंत्र का कोई हवन भी करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। इस काल में जो जप किया जाता है उसका सिर्फ मंत्र का जप करना है और सिर्फ जपने मात्र से ही वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। दोस्तों, ग्रहण के समय आप अपने गुरु के मंत्र का जप कर सकते हैं, भगवान सूर्य देव के मंत्रों का जप कर सकते हैं और जो भी आपके आराध्य देव हैं, आपके इष्ट देवता हैं, उनके मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप आप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का, नमः शिवाय का, या भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं। ये सभी मंत्र आपके जीवन से ग्रहण के दुष्प्रभाव को कम करने में और आपके जीवन को सुखमय बनाने में अत्यंत श्रेष्ठ हैं। लेकिन अगर आप धन पाना चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम श्रीयै नमः, इस मंत्र का जप करें या श्री सुक्तम के 16 पाठ करें या कनकधारा स्तोत्र के 16 पाठ करें। इस तरह से जो मंत्र जाप या स्तोत्र का पाठ किया जाता है ग्रहण काल के दौरान, उसका फल बहुत शीघ्र मिलता है और करोड़ों गुना होकर प्राप्त होता है। इस समय में आप शाबर मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर आपने कोई शाबर मंत्र ले रखा है तो आप जिस भी मंत्र का जप करना चाहते हैं, मेरे कहने का मतलब है आप जो भी आपने अगर कोई मंत्र सिद्ध कर रखा है पहले से, तो आप उस मंत्र को भी इस समय में दोबारा उसको जप कर सकते हैं, तो वो मंत्र का प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। इस समय में आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जप करें। तो इसे ग्रहण काल में जपने से, मंत्र जपने से वो मंत्र बहुत शीघ्र सिद्ध हो जाता है और बहुत अधिक प्रभावी हो जाता है। इस समय में अपने लिए, अपने अपनों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, उसका फल बहुत शीघ्र मिलता है। बस एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, अगर आपको मंत्र जप करना है या मंत्र सिद्ध करना है तो आपके मंत्र का उच्चारण बिल्कुल ठीक ढंग से होना चाहिए। अब आप बात करते हैं कि इस महामारी के समय में जब हम सभी वैसे भी बहुत परेशान हैं, सभी लोग डरे हुए हैं और अब ये सूर्य ग्रहण जिसकी ग्रह स्थिति ये बताती है कि आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं है, बहुत शुभ नहीं है। ऐसे में सबसे ज़रूरी है अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कैसे करें, कैसे अपना पूरा परिवार स्वस्थ और सुरक्षित रखें, ग्रहण के दुष्प्रभाव से अपने परिवार की रक्षा करें, बीमारी से, महामारी से अपने परिवार की सुरक्षा कैसे करें, दुर्घटनाओं से अपने परिवार की सुरक्षा कैसे करें। इसके लिए ग्रहण काल में मंत्र का जाप अत्यंत प्रभावी है और इस समय में जो जप आप करेंगे, जिस भी मनोकामना से करेंगे, वो बहुत जल्दी आपको प्रभावी होगी। तो इस समय में आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा के लिए, हर तरह से उनकी सुरक्षा हो सके, इसके लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। जप संख्या आप अपनी क्षमता के अनुसार निश्चित करें और पूरे ग्रहण काल के दौरान आप उस
मंत्र का या उस पाठ का जप करें। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद स्नान करें और यथासंभव आप अनाज का दान करें, गुड़, शहद या अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार जो भी सामग्री आप दान करना चाहते हैं वो किसी ब्राह्मण को दान करें। दान का फल कई गुना मिलता है और दान जरूर करना चाहिए। जब भी अमावस्या हो, चाहे ग्रहण लगे या ना लगे, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो और ग्रहण काल का समय हो, तो दान जरूर निकालना चाहिए घर से और किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए या फिर किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए, जैसा भी आपको ठीक लगे, पर दान घर से जरूर निकलना चाहिए इन 3 तिथियों पर, अमावस्या, पूर्णिमा और ग्रहण काल के समय। दोस्तों, ग्रहण काल में मंत्र सिद्ध करने के लिए आइए जानते हैं किस तरह से किन बातों का ध्यान रखें। ग्रहण काल में मंत्र सिद्धि के लिए आपके पास थोड़ा सा गंगाजल अवश्य रखना चाहिए। जहां आप मंत्र जप कर रहे हैं बैठकर, अपने पास एक पात्र में आप तांबे का पात्र ले लें, पीतल का पात्र ले लें या किसी भी बर्तन में थोड़ा सा गंगाजल अपने पास अवश्य रखें। इससे मंत्र शीघ्र ही सिद्ध होता है और इसका फल कई गुना होकर मिलता है। आसन आपका कुशा का होना चाहिए या ऊन का होना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो आप रुद्राक्ष की माला इस्तेमाल करें, या आपके पास अगर और भी माला हो तो अलग अलग मंत्रों के लिए अलग माला का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मंत्र साधना कर रहे हैं तो ग्रहण काल के दौरान आपको अन्न या जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन बालक, वृद्ध या रोगी के लिए या गर्भवती स्त्री के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। ग्रहण काल में जो लोग मंत्र सिद्ध कर रहे हैं तो उसके लिए दीपक प्रज्वलित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, जो लोग मंत्र सिद्ध कर रहे हैं वो इस विधि से करेंगे, लेकिन जो लोग मंत्र सिद्ध नहीं कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है, नहीं बैठ पाते हैं या नहीं समय है उनके पास किसी भी कारणवश, तो उन्हें भी इस समय में अपने इष्ट देव या गुरु के मंत्रों का मानसिक रूप से जप करते रहना चाहिए। पूरे ग्रहण काल के दौरान आप किसी भी तरह से भगवान का नाम लें। मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी तरह से आप इस ग्रहण काल के समय को भगवान का स्मरण करते हुए बिताएं। इस समय को व्यर्थ ना बिताएं, ताकि आप अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के सभी सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और सभी देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करें, मानसिक प्रार्थना करें। इस समय में की गई सकारात्मक प्रार्थना भगवान जरूर स्वीकार करते हैं, लेकिन इस समय में कभी भी, ग्रहण काल के समय में, एक चीज का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें, कभी भी किसी की भी चुगली ना करें, कभी भी किसी की बुराई ना करें, कभी भी किसी के बारे में बुरा सोचकर कोई मंत्र जाप ना करें या फिर बुरा सोचे ही नहीं। ये ग्रहण काल का समय इतना प्रभावी होता है कि जो भी आप सोचते हैं उसका प्रभाव आपको जरूर मिलता है। तो सब कुछ अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचें। भगवान का स्मरण करते हुए अगर आप इस समय को बिताते हैं, इस ग्रहण काल के समय को बिताते हैं, तो ग्रहण के बीतने के बाद आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। कोई भी दुर्घटना, कोई भी जो बुरा प्रभाव होगा ग्रहण का, वो आपके परिवार को देखने को नहीं मिलेगा। मैंने इसमें लगभग सभी तरह के मंत्र बताए हैं। आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी मंत्र को जप करें। अगर आप लक्ष्मी चाहते हैं तो लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा चाहते हैं तो उनके मंत्र का जप करें, ओम नमः शिवाय का जप करें। इस तरह से आप किसी न किसी मंत्र को जरूर इस समय में, अपने जो टाइम है ग्रहण काल का, उसमें जरूर शामिल करें। पूरे समय में इवन अपने बच्चों को भी प्रेरित करें कि इस समय में भगवान का नाम लेना है, भगवान का नाम जपना है। उनमें संस्कार डालें कि ये ग्रहण काल में किया जाता है। उनके हाथ से भी कुछ न कुछ दान अवश्य निकलवाएं। दोस्तों, इस तरह से अगर आप ग्रहण काल को सही तरह से, पॉजिटिव तरीके से लेते हैं तो ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं पड़ेगा। सब अच्छा होगा, सब मंगलमय होगा। इसी कामना के साथ मैं दोस्तों आपसे विदा लेती हूँ। लेकिन इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कनेक्टेड रह सकें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।